सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। जी महाराज की जय जय की जय की जय की जय 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 सीताराम। आज आपको गुरुदेव भगवान की चरित्र सुनाने के लिए, कष्ट देने के लिए हमारे भगवान के चरित्र ही बड़े गंभीर बताए गए। फिर गुरुजनों के चरित्र तो इतने गहरे कि वहाँ तक पहुँच पाना हम जैसे प्रतिष्ठित आपके जीवों के लिए संभव नहीं है। ठाकुर जी कृपा करें, कुछ कहलवा लें, कुछ निकल जाए उनकी कृपा से के संबंध में, तो ये भगवान की सबकी कृपा। ऐसी एक कथा आती है कि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पास कोई साधक पहुँचे और उन्होंने निवेदन किया कि महाराज हम 100 ब्राह्मणों को भोजन करना चाहते हैं, तो आप व्यवस्था करवा दीजिए। वल्लभाचार्य जी महाराज उसमें विनोद वाले मन में थे, विनोद जैसी स्थिति में थे। तो उन्होंने कहा बड़ा सरल उपाय है, एक कोई वैष्णव माथे में सुंदर तिलक लगा हुआ, गले में तुलसी की कंठी पड़ी हुई है, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, ऐसे किसी वैष्णव को भोजन करा दीजिए, 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाएगा। वो व्यक्ति ने कहा कि तब तो महाराज व्यवस्था करके आई है, तो क्यों ना 100 वैष्णवों को भोजन करा दिया जाए। बोले बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है। एक और सरल रास्ता बताते हैं। क्या कहा कि एक अनुरागी संत को भोजन करा दीजिए, तो 100 वैष्णवों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो अच्छी बात है, तब हमारी व्यवस्था तो 100 की है, तो क्यों ना फिर 100 जब अनुरागी संतों का इतना महत्व है, तो 100 अनुरागी संतों को भोजन करा दिया जाए। ये बात सुनी वल्लभाचार्य जी के नेत्रों से आंसू जमे। भैया 100 अनुरागी संत मिलना तो बहुत दुर्लभ बात है। अपने संपूर्ण जीवन में एक अनुरागी संत का दर्शन प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्र हों तब ये संयोग बनता है। और 100 अनुरागी संत तो इस धरती में खोजने से भी नहीं मिलेंगे, इस धरती में खोजने से नहीं मिलेंगे। ये महत्व है अनुरागी संतों का। हम लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई, तो हमको सरकार का दर्शन प्राप्त हुआ। सरकार वो अनुरागी महापुरुष जैसा प्रत्यक्ष हम लोगों ने देखा है। तो
ईश्वर का राम 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 3 बार उच्चारण कर देते, नेत्रों से आंसू झरने लगते थे, शरीर में रोमांच हो जाता। ऐसे महान विभूति का दर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से हम लेने में वंचित रह गए, पात्रता ना होने की वजह से। जैसे सूर्य भगवान का दर्शन हम लोग को रोज होता है, लेकिन सूर्य है क्या? उस सूर्य भगवान का प्रकाश का जो गोला है उसमें क्या तत्व है, क्या है, तो जानते हैं क्या? उनके बारे में कुछ नहीं जानते कि वो क्या है। इसी प्रकार से 30 वर्ष तक सरकार का सानिध्य प्राप्त हुआ है। प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक कम से कम 2 बार दर्शन तो होता ही था। तो ये क्रम लगभग लगातार 30 वर्ष तक चला, लेकिन उनसे जो कुछ मिलना चाहिए वो लाभ लेने से हम वंचित रह गए, नहीं ले पाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है। हृदय में इसका बड़ा दुख है कि सरकार जैसे स्वामी जैसे महापुरुष, भगवत प्रेम के अवतार, प्रेम अवतार ऐसे लोग कहते थे। हम शुरुआत में जब आए संपर्क में तब सुनते थे, लोग कहते थे प्रेमावतार सरकार कीजिए, प्रेमावतार। मतलब प्रेमावतार कैसे भाई होते, कैसे प्रेमावतार है? वो भगवत प्रेम तो बड़ा दुर्लभ है। उस प्रेम के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप सरकार हमें बात समझ में नहीं आती थी। तो एक बार एक घटना घटी, श्री सिद्ध सदन में सरकार विराजमान थे और उस समय दास वहाँ था, दर्शन कर रहे थे। तो एक भारतवर्ष के जानी मानी विभूति का आदमी स्वामी जी का दर्शन करने श्री स्वामी राम सूरदास महान विभूति, महान वितरागी महापुरुष। संग्रह नाम की चीज़ नहीं, कुछ संग्रह जीवन में किया ही नहीं और किसी से स्पर्श नहीं, चरण स्पर्श नहीं कराते थे। अगर कोई चरण स्पर्श कर ले तो व्रत रखते थे, ऐसे उनके बड़े भी बड़े महापुरुष थे, उसमें कोई संदेह। सरकार के दर्शन करने आए, स्वामी महाराज ने आसन दिलवाया, जो बन पड़ा उतना सत्कार सम्मान किया गया। तो सत्संग की चर्चा हुई। थोड़ी देर के बाद में श्री स्वामी जी महाराज, श्री राम सूरदास जी महाराज उठे और उठ कर गए, और स्वामी महाराज जब विराजमान थे उनके चरणों में सिर रख दिया। और सिर रखने के बाद में उठाए ही नहीं। स्वामी जी कह रहे भैया क्या कर रहे हैं? महाराज जी आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं, बोले जब तक आप अपना बड़ा धर्म हमारे सिर पर नहीं रखेंगे, अपना करकंज हमारे सिर पर नहीं रखेंगे, तब तक हम सिर नहीं उठाएंगे। अब भारी समस्या। स्वामी जी महाराज अपने को छोटा मानते, सामान्य मानते हैं। अब ये बड़ी भारतवर्ष की विभूति, जाने माने महापुरुष, और वो उठाए, सिर नहीं उठाए। तब स्वामी जी महाराज ने श्री हरदास जी महाराज से कहा कि हरदास जी देखो ये महात्मा नहीं मानते, अब हम क्या करें? एक काम करो, इत्र लाओ, हम इनकी चमकी कर देते। इनको आशीर्वाद तो हम नहीं दे सकते, तो चमकी कर देते हैं। दोनों हाथों में इत्र लगाया और श्री स्वामी राम सूरदास जी महाराज के सिर के ऊपर में ऐसे ऐसे गिरा दिए। उनकी भी रुचि पूरी हो गई। तब समझ में आया कि हम नहीं जानते स्वामी जी को, लेकिन इस स्तर के बड़े बड़े महापुरुष मानते हैं, जानते हैं कि स्वामी महाराज क्या विभूति हैं। संतों ने ये कहा किया कि श्री सिया जी के अग्रज श्री लक्ष्मी जी महाराज उन्हीं के अवतार स्वामी महाराज। ये बात स्वामी जी के जीवन में ये प्रमाणित बात हुई कि स्वामी महाराज श्री लक्ष्मी जी महाराज के अवतार। दिसंबर 1974 में कोड़ी ग्राम में स्वामी महाराज का प्रकट हुआ, जन्म हुआ। धीरे धीरे बड़े हुए और भगवान की लीला में उनको श्री किशोरी जी बनाया गया, लखनलाल जी बनाया गया, और बाद में श्री कौशल किशोरदास जी महाराज श्रृंगारी जी, उन्होंने राम जी के स्वरूप बनाया। लखनलाल जी जब बनाया गया उस समय घटना बड़ी रोचक है। क्या हुआ, स्वामी महाराज जो बालक थे, छोटे से विद्यालय में पढ़ते थे, संस्कृत विद्यालय खजरी ताल में अभी भी चल रहा, और वो विद्यालय
स्वामी जी महाराज के दीक्षा गुरु श्री 108 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, जो बड़ा वाले महाराज कहलाते थे, उनके द्वारा वो विद्यालय प्रारंभ किया, स्थापना उनके द्वारा की। और विशेष बात ये कि विद्यालय जब शुरू हुआ उसमें विद्यार्थियों में पहला नाम स्वामी महाराज। माता जी हाथ पकड़ के, समस्त विद्यालय खुल रहा है, हाथ पकड़ कर लेकर के छोटे से बालक भगवान को लेकर के आई और उनका नाम लिखवाया। तो सबसे पहला नाम विद्यालय में स्वामी महाराज का ही लिखा गया। और तब से पढ़ने 1.5 किलोमीटर दूरी खजरी ताल में और पौड़ी में 1.5 किलोमीटर अंतर है। तो प्रतिदिन विद्यालय में आना और पढ़ना। उस समय खजरी ताल में रामलीला होती, और रामलीला में श्री धनुष यज्ञ वाला समय आया। तो उस दिन श्री लखनलाल जी का विशेष पाठ, धनुष टूटते समय जनक जी महाराज कह देते हैं कि वीर विहीन मही में जानी। इस पर लखनलाल जी को आवेश आता है, रोज मर जाते हैं। ये सारा प्रसंग था। और जो पाठ करते थे हर्षा लखनलाल जी का, वो आए नहीं। सुनने में आया कि उनकी बहन का रोना होना है और इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। अब तो बड़ी समस्या। सवेरे समाचार मिला और शाम को जो है लीला होना है, उसमें लखनलाल जी का पाठ करने वाला कोई है ही नहीं। अब बड़ी समस्या। विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, तो लोगों ने कहा कि विद्यालय में बच्चों को खोजा जाए। तो लोगों ने आकर के विद्यालय में कहा कि आज ऐसा ऐसा काम आ पड़ा है हिम्मत किसी में है जो लखनलाल जी का पाठ करके दिखाए। आप खुद पर बैठे लखनलाल जी का पाठ याद करना, तैयार करना और फिर उसका अभिनय करना है। जब तक अभ्यास नहीं होता है तब याद होते हुए अभिनय करते नहीं बनता। ये मंचन करना, अभिनय करना साधारण बात नहीं है। विद्वान बड़े बड़े सब कुछ आता है, कथा कह जाएंगे, लेकिन मंच के ऊपर बोलना, मतलब लीला मंच के ऊपर में सबकी बस की बात नहीं है। कोई तैयारी नहीं। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो तिलकधारी जी, सरकार का बचपन का नाम तिलकधारी नाम, क्योंकि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ तो राम उच्चारण करते हुए जन्म हुआ, तो उनका नाम पड़ गया रामगोला। इसी प्रकार से स्वामी जी महाराज का जब जन्म हुआ तो उनके माथे पर पूर्ण तिलक की 3 रेखा स्पष्ट बनी हुई थी, जिनका लोगों ने दर्शन किया और तब नाम पड़ गया तिलकधारी राम। अब विद्यालय में तिलकधारी राम बैठे हुए थे। लखनलाल जी वाला पाठ के लिए कोई तैयार नहीं, तो फिर तिलकधारी जी खड़े हुए कि हम करेंगे पाठ। लोगों ने कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोगों ने बहुत बढ़िया कहा, ताली बजाई। लेकिन बच्चे लोग जो पढ़ते ना साथ में, उन्होंने कहा हाँ कर लिया पाठ। अरे लखनलाल जी का पाठ करना आसान थोड़ी है, अभी इतना पाठ है, कहाँ याद हो पाएगा। और याद नहीं कर पाएंगे, वहाँ मंच पर खड़े होने से छी करेंगे, वहाँ कुछ बनना थोड़ी है, ऐसे कहने लगे। लेकिन कोई फर्क नहीं, तिलकधारी जी ने कापी दीजिए। तो सवेरे 10 बजे कापी दी गई लखनलाल जी के पाठ की, और चले गए वहाँ जो तालाब है, खजरी तालाब, वो तालाब में देवी जी का मंदिर है। तो देवी जी की मढ़िया में वहाँ पहुँचे एकांत, वहाँ बैठ करके उसको पाठ को याद करना शुरू किया। और शाम को 4 बजे लखनलाल जी का पूरा पाठ याद करके सुना दिया। तो जिनको सुनाया वो बड़े प्रसन्न हुए, वो काम हो गया। अब शाम को श्रृंगार हुआ, लखनलाल जी का श्रृंगार हुआ। और श्रृंगार हो चुका था, कपड़े नहीं पहनाए गए थे, तब तक जो पाठ करने वाले थे वो लखनलाल जी तो सब मोबाइल का जमाना नहीं था। अब उसी ले आ गए तो अब खलबली मच गई। अब क्या हो है, अब क्या हो, ये पुराने हैं, इनका अभ्यास है और वो नए हैं।
लेकिन नहीं भले ही, लेकिन उन्होंने दिन भर मेहनत की है। जिस बच्चे ने सवेरे से शाम तक परिश्रम किया है, पाठ याद किया, उसको क्या कहें। तो उनमें से कौन सरकार का नाम बताते थे, कोई भयो करते थे, बोले हम समझाए देते, गए जाकर और कहा आपने पाठ किया है, बहुत मेहनत की है, सवेरे से तैयार किया, शाम तक पाठ याद करके थे, आप कितना बहादुरी का काम किया। लेकिन भैया वो लखनलाल जी आ गए, और लखनलाल जी को उनको अभ्यास है, उनको पाठ हर साल करते हैं, कई वर्षों से करते आए, और आपका पाठ नया है, इसलिए एक काम करिए, उनको लखनलाल जी का पाठ करने दीजिए, आप भरत जी का पाठ करिए। लाओ जी भरत जी का कोट लाओ। तो कोट भी कैसा, उससे थोड़ा पड़ा लखनलाल जी का ठाक पाठ जाता था, भरत जी का पोशाक बढ़िया नहीं, वो लेके आ गए। तो श्री तिलकधारी जी ने कहा कि सुनिए, आपको पहले सोचना चाहिए, मैंने पाठ किया है, लखनलाल जी का तैयार किया है, अगर हम पाठ करेंगे तो लखनलाल जी का करेंगे, नहीं तो हम कोई पाठ नहीं करेंगे। अब भारी समस्या, क्या होगा। अंत में निर्णय ये हुआ कि लखनलाल जी का पाठ इन्हीं से करना है। स्वरूप कुछ सुंदर था, ये उसमें क्या कहना है। पाठ किया तो इतना सुंदर पाठ, इतना बढ़िया आपने हुआ कि लोग पुराने लखनलाल जी को हमेशा के लिए भूल गए, और लखनलाल जी का पाठ मिलते ही बोलिए लखनलाल जी महाराज की जय। इसके बाद में फिर कौशल किशोरदास जी महाराज जो है, माता जी से उनको मांग लिए कि हमको राम जी के स्वरूप बनाने को दे दीजिए। तो माता जी देखते क्योंकि बाद धर्म और दूसरा कोई है ही नहीं। माता जी के नैनों के तारे, इकलौते बालक, लेकिन क्योंकि माता जी वैष्णवी थी और भगवान की महान भक्ता थी और साक्षात श्री नारायण जी की अवतार मानी गई, तो पहले उनको दुख हुआ, परेशानी हुई, लेकिन बाद में उसी को दे दी और कौशल किशोरदास जी महाराज ले गए और उनको राम जी के स्वरूप बने। और राम जी के स्वरूप जब सरकार बने, उसमें कई घटनाएं उन क्षेत्र में, गाँव देहातों में, वहाँ कभी यहाँ लीला होना, कभी यहाँ लीला, स्वरूपों को लेकर जाते थे भक्तों के यहाँ, और वहाँ लीला होती थी, झांकी होती थी, झांकी के पद गाए जाते थे, कुछ अभिनय, कुछ लीला, रामलीला भी होती थी। उसी लीला में प्रसंग लीला की तैयारी हो रही, श्रृंगार हो रहा, लगभग हो गया श्रृंगार राम जी महाराज का। और देहात गाँव की बात, कोई बड़े बड़े हॉल तो वहाँ थे नहीं कि जहाँ पर कार्यक्रम, खुले मैदान में होना है। बादल आ गए, और बादल आ गए, हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। अब बड़ी समस्या, कैसे रामलीला हुई। श्रृंगारी जी गए और जाकर, श्रृंगारी जी जो है व्यावसायिक नहीं थे, हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रोफेशनल कहते हैं, सो नहीं। श्रृंगारी जी महाराज जो है स्वयं रस अनुभूति करने के लिए, अनुभव करने के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए करते थे। तो उन्होंने जाकर के, वो बालक नहीं मानते थे, वो मानते थे हमारे राम जी तो राम जी हैं, हमारी किशोरी जी तो किशोरी जी हैं। तो जाकर कहा, राम जी देखिए क्या हाल हो रहा है, अब कैसी लीला होगी, है बादल आ गए हैं और पानी बरसना शुरू हो रहा है। तो राम जी को आवेश आ गया, राम जी ने उठाया धनुष, राम लीला में जो कंधे पर रख देते हैं, छोटा सा धनुया, वो धनुष उठाए और लेकर उस पर बाण चढ़ाया, आंगन में आकर बड़े आवेश राम जी महाराज का कहा, क्यों रे इंद्र, तू मेरी जो है मेरे लीला में विधान करना चाहता है, तेरी इतनी हिम्मत है, एक बाण चलाऊं तो तेरी सारी अकल ठिकाने लग जाएगी। डांटा फटकारा जा करके राम जी महाराज ने, राम जी ने फटकारा, बादल बादल सब आ गए, बूंदाबांदी सब बंद हो गई, बादल से तरबतर हो गए, बन गए, और बढ़िया से राम इस ढंग से राम। एक बार कहीं रामलीला हो रही थी तो बंदरों की मंडली आ गई, मानव मंडली। जहाँ कार्यक्रम होता हो वो बंदर एक नहीं आ सकता है, बंदर तो भाग जाएंगे, लेकिन वो 4 से 8 बंदर जो है वो रामलीला देखने के लिए आ गए। और जब तक रोज रामलीला, कल भी होना तो कल
वो देखने के लिए आ जाती थी। और उसके बाद में फिर रामलीला एक गांव से दूसरे गांव पहुंची, तो बंदर से दूसरे गांव गई। मतलब सरकार के जीवन में हनुमान जी महाराज का वरदस्त और हनुमान जी की कृपा उनके साथ सतत रहती है, हमेशा रहती। कितनी घटनाएं। एक बार सरकार चिरौला रीवा, अब तो रीवा बहुत बड़ा शहर हो गया, पहले उतना बड़ा नहीं था, तो नगर के बाहर हनुमान जी का मंदिर चिरौला के हमने दर्शन किया। वहाँ से हमको एक श्लोक बहुत अच्छा लगा था, बाद में तो देखा तो भागवत का श्लोक, सकल भुवन मध्य निर्धना तेज धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरे भक्ति रेखा हरिरप निर्लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपन। श्लोक हमने वहाँ देखा, बहुत अच्छा लगा, नोट करके लाए। बाद में जब हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया तो उसमें श्रीमद् भागवत के महात्मा में ये श्लोक हमको मिला। तो वो चिरौला के सरकार वहाँ गए और गए के भाव में भरकर के हनुमान जी की प्रार्थना किए, ये हनुमान जी महाराज सीताराम जी के चरणों में हमारा अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, ये तो प्रेमा। लेकिन प्रेमी भक्तों को कभी अपने प्रेम में पूर्णता नहीं दिखाई पड़ती है, हमेशा भूख बनी रहती है। तो निवेदन किया, हाथ जोड़ करके हनुमान जी प्रार्थना की और हनुमान जी के गले में पड़ी हुई माला टूट करके गिरी और सरकार ने उसको पकड़ा। जब सरकार विरक्त हो गए तो चित्रकूट में 1 महीने बाद में रामायण की कथा, तो खुले में शायद कैथ का पेड़ कैथ का पेड़ था, उसके नीचे ही भक्त लोग संत लोग बैठ जाते थे और कथा सुनते थे। सरकार वाल्मीकि रामायण की कथा 1 महीना सुना। प्रथम दिन कथा प्रारंभ हुई तो एक बंदर आ गया, और बंदर आया और समाज के बीच में बैठ गया। जबकि ये बात मन में जैसी नहीं है। चित्रकूट में अयोध्या जी में बंदर होते तो अपनी भीड़ भाड़ में जुट लिए हुए घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन जहाँ समाज होगा वहाँ तो जाएंगे ही नहीं बंदर, डरते। लेकिन वहाँ संतों के बीच में बंदर आया हुआ बैठ गया और सरकार प्रसंग सुना रहे थे कि भैया कथा होती है तो हनुमान जी कथा सुनते हैं, ये बात प्रसिद्ध है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलि वास तुम्हारी परिपूर्ण लोचना मारुतिम नमत राक्षसम। तो हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, इसलिए कथा में किसी को व्यवधान नहीं करना चाहिए। अगर कोई कथा में व्यवधान करता है तो सबसे ज़्यादा कष्ट किसको होता है? हनुमान जी को होता है, क्योंकि हमारी कथा सुनते हैं। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं। तो अगर कोई कथा में व्यवधान डालता है उससे हनुमान जी को बड़ा कष्ट होता है। इसलिए भैया प्रेम से कथा सुनिए। ये प्रसंग चल रहा था और हनुमान जी महाराज आए और आकर के बीच में बैठे रहे। पूरे समय जब तक कथा होती रही तो बैठे रहे। लोग आश्चर्य कर भैया कैसे बंदर आ गए? बंदर जो है कथा के बीच में आ गया और सबके बीच में बैठ गया कथा है। और उसके बाद 1 महीने तक कथा हुई। आखिरी दिन राम जी का राज्याभिषेक वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो राम जी के राज्याभिषेक में सबको बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता। और वहाँ अंगद जी, हनुमान जी, सब लोग उछल रहे, कूद रहे हैं, जाकर के बड़ा आनंद मना रहे हैं। बंदर अपनी पूंछ पकड़ पकड़ करके चूम रहे हैं और उछल रहे हैं। ये प्रसंग जब आया कथा में तो उस पेड़ के ऊपर, जो कैथ का पेड़ था जिसके नीचे कथा हो रही थी, उस पेड़ के ऊपर में एक बंदर आ गया, बड़ा बंदर। वो बंदर उछल कूद इतना उछला कूदा पेड़ पर। सरकार से सुना है कि ऐसे लगता पेड़ तोड़ देगा, इतना उछल कूद मचाया जाता जोर से। सब लोगों ने स्वीकार किया कि पहले दिन बंदर आया और आखिरी दिन बंदर आया। इसका मतलब है पूरे 1 महीने हनुमान जी ने कथा सुनी है। ऐसे सरकार हनुमान जी की कृपा सरकार के साथ में थी। जब सरकार की विरक्ति हुई तो विरक्ति के पहले सरकार ने निवेदन किया। कल विरक्ति होने की बात आई है
बात है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, जिसको अक्षय नवमी कहते हैं, उसमें सरकार की मृत्यु हुई। तो अष्टमी की बात, अब चिंतन चल रहा है, मृत्यु होना वैराग्य है, वैराग्य को संभालना सहज नहीं है, बहुत कठिन है। तो मन में चल रहा था कैसे पार लगेगा, कैसे कोई निर्वाह करें, तो हो कि नहीं हो गए, ऐसी कुछ बात मन में चिंतन चल रहा। और सरकार जा रहे थे दर्शन करने के लिए कनक हनुमानगढ़ी के पास से जब निकले वहाँ, तो एक मंदिर आया और सरकार जो धोती पहने थे वो खींच कर ले गया, खींच लिए धोती। धोती सरकार आधी नीचे पहनते थे और आधी ऊपर ओढ़ लेते थे। वो मंदिर आए पूरा सीख ले और लेकर के वहाँ बैठा, दोनों पर तुम जा रहे। अब सरकार नमोटी लगाए थे, हम क्या करें अब ऐसे में कैसे जा दर्शन करने के लिए, खाली नमोटी लगाए। तो कहा कि हनुमान जी महाराज, अरे दर्शन करने के लिए तो जाने दीजिए, नहीं तो हम कैसे जाएंगे दर्शन करने, आपने तुम्हारी धोती ले ली है। मतलब धोती लेने का मतलब कि अब आपको लंगोटी वाले बाबा जी बनना है, ये संकेत हनुमान जी का मिल गया। जब निवेदन किया तो उन्होंने धोती को छोड़ गिरा दिया, सरकार को पहने, करण दर्शन करने गए, हनुमान जी दर्शन करने गए, लौट करके वापस रामकुंज आए। रामकुंज में यही चिंतन में आगे कैसे होगा, कैसे होगा, वैराग्य होना और उसका निर्वाह करना साथ नहीं, बहुत कठिन, बहुत बड़ी बात है। तो सायंकाल में छत के ऊपर बैठे बैठे इसी संबंध में चिंतन चल रहा था, तब तक उधर से हनुमान जी महाराज मतलब एक बंदर आया, और बंदर आया और बंदर ने सरकार की पीठ में एक हाथ लगाया और एक हाथ सिर पर रखा, एक हाथ पीठ में लगाया और एक हाथ सिर के ऊपर में रखा। तो सरकार देखे, सरकार अनुभव बताते थे कि इतना सुखद स्पर्श था, इतना कोमल स्पर्श था, तो बंदर भगवान का समझ में आया। और जब पीछे मुड़ कर देखा तो वो चल दिया। मतलब हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता मत करें, मैं आपके साथ में हूँ, सिर के ऊपर भी वरदस्त है हमारा, और आपको पीछे भी हमारा सहारा आपको रहेगा। ऐसा तो हनुमान जी महाराज की कृपा सरकार के साथ सतत बनी रही। एक घटना हनुमान जी महाराज की पास, वो क्या है, चारों धाम यात्रा में सरकार गए थे। जब ऋषिकेश पहुँचे तो ऋषिकेश में वहाँ हनुमान जी का मंदिर दर्शन करने गए, श्री मनोकामना हनुमान जी। उस समय 3 चेला साथ में थे, श्री राम शोभादास जी महाराज, बड़े राम जी और श्री हरगोविंद द्विवेदी, 3 शिष्य लोग साथ में थे सेवा। वहाँ दर्शन किया तो मनोकामना हनुमान जी है। तो सरकार ने कहा सब लोगों शिष्यों से कि भैया यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, अपनी अपनी मनोकामना रखिए। शिष्यों ने अपनी अपनी मनोकामना रखी। जिसको अब आई बात हमारी सरकार की, तो सरकार ने ये बात रखी कि मिथिला का, हे हनुमान जी, मिथिला का विवाह मणिमंडप हो और सीताराम जी भांवरी दे रहे हों, उस समय हम लावा फेरें इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का
आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए। कैसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।